अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं गुलामन रसूल अरशद पटेल इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे बताने वाले हैं। ये फायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसे है। कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है, और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोज़े की हालत में हो। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी ना करो, अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज़ किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप रोज़े से ना हो, और रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोज़े के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपनी ख़ास रहमतों और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इसी महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़े और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व ताला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए उनकी होने वाली औलादें नेक पैदा होती है। उसमें नेक तसव्वुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तसव्वुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, और इसीलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से, यानी कि बीवी से सोबत करने से शैतान के तस्वुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमज़ान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तस्वुरात बीवी के शिकमे में, यानी पेट में दाखिल कर देता है, और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए, और उसके साथ शरारतें करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसीलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है
तब भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता, वहाँ पर भी आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़बान से कुछ ना निकल जाए और कलमा तैयबा ज़बान से ना निकल सके। इसीलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज़ सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी खुसूसी हम बिस्तरी करते हैं तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता और वो आ जाता है और परेशान करता है और अपने तस्वुरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीवी जब सोहबत करने के वक्त ये दुआ पढ़ ले। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो दुआ है ये वही दुआ है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज़ से दूर रख जो तू हमें अता करे, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा और बाकी महीनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतानों को जंजीरों से अल्लाह तबारक व ताला जकड़ देता है। नंबर 3 ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम बिस्तरी करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़कर मिलता है। और हम बिस्तरी करना सवाब है, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है। लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी हम बिस्तरी करते हैं, तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो हम बिस्तरी करते हैं तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी का हक अदा कर रहा है, इसीलिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले अल्लाह तबारक व ताला सवाब दे देता है। और जब रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी की जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के। लेकिन याद रहे कि रोज़े की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और जिससे रोज़ा भी टूट जाएगा, और ये कतई मना है और कतई तौर पर गलत है। इसीलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें और जो 3 बातें आपको बताई गई हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश ना होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।